गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आप अगले वीडियो में क्लास 6 के लिए डॉक्टर के भाभा की जीवनी को पढ़े थे, मैंने बताई थी कि जीवनी वैसे व्यक्तियों की लिखी जाती है जिन्होंने अपना जीवन कार्य काल देश के लिए, समाज के लिए बिताया। तो डॉक्टर भाभा अपने जीवन काल में अपने देश को बहुत बड़ा महत्व दिया कि मैं जो कार्य करूं वह देशवासियों को अपने कार्य से हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वे इंग्लैंड नहीं गए और जब यहाँ के विश्वविद्यालय में यह बात की पता चली कि डॉक्टर भाभा इस बार इंग्लैंड नहीं जा पाए हैं, तो अनेक जगहों से उन्हें आमंत्रित किया गया शिक्षण कार्य के लिए। तो वो बेंगलोर गए। बेंगलोर में उनकी मुलाकात डॉक्टर सी.वी. रमन से हुआ। सी.वी. रमन भी भाभा को बहुत चाहते थे और वहाँ उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। बेंगलोर में डॉक्टर भाभा कॉस्मेटिक किरण पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य कर रहे थे, किंतु वो देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि भारत उस गति से उन्नति कर रहा है जिससे उसे की ज़रूरत है। देश में वैज्ञानिक क्रांति के लिए बेंगलोर का संस्थान पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर भाभा यह समझ रहे थे कि इस कार्य में योगदान देने के लिए हमें किन्हीं से संपर्क करने की ज़रूरत है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1945 में वे दुनिया भर के वैज्ञानिक के साथ अनुसंधान कार्य को करने में जुट गए और 1 जून 1945 को डॉक्टर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक छोटी सी इकाई का उद्घाटन किए और वहाँ 6 महीने बाद ही डॉक्टर भाभा ने मुंबई में स्थानांतरित करने का विचार किया, जिसमें उन्हें सहयोग दिया गया। इस संस्थान के नाम पर उन्होंने एक छोटी सी इमारत ली। टाटा ट्रस्ट ने उन्हें 45,000 रुपया दिया, महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 25,000 रुपये दिए और भारत सरकार ने मात्र उस समय उन्हें 10,000 रुपये दिए। इस तरह से प्रतिवर्ष धन की निर्धारित राशि उन्हें मिलती रही। धीरे धीरे उनका कार्य जो था वह विस्तृत रूप से होने लगा। वे हमेशा सोचते थे कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। दुर्भाग्यवश विश्व के परमाणु ऊर्जा के स्वरूप में द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर जो बम गिरने जाने पर उनके मन में यह डर बैठ गया कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम एक ही है। किंतु भाभा ने परमाणु ऊर्जा के प्रयोग जनहित के लिए किया, किसी की जान लेने के लिए नहीं किया। डॉक्टर भाभा की दूरदर्शिता का परिणाम ही है कि स्वतंत्रता पूर्व उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और स्वतंत्र भारत में किस तरह परमाणु ऊर्जा का उपयोगी सिद्ध हो, इस पर उन्होंने उनसे वार्तालाप किया। डॉक्टर भाभा ने अपनी वैज्ञानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ ऐसी इमारत की जवाबदेही उठाई और भाभा ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के समकक्ष खड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने अमेरिका के जाने माने वास्तुकार को इसकी योजना के लिए आमंत्रित किया और उस इमारत का शिलान्यास किया और 1954 में नेहरू जी के सहयोग से भाभा ने इस इमारत का निर्माण कार्य बारीकी से पूरा कर लिया और 1962 में इस इमारत का उद्घाटन नेहरू जी के करकमलों द्वारा ही करवाया। तो इससे आपको यह सीख मिली होगी
कि जब व्यक्ति में कार्य करने की जज्बा होती है तो वहाँ सहयोग करने के लिए लोग तैयार होते हैं, लेकिन व्यक्ति को खुद से पहले आगे बढ़ना होता है। अगर डॉक्टर भाभा ये अपने परिश्रम के द्वारा आगे नहीं बढ़ते, कार्य के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते, तो यहाँ यह सोचने की बात है कि क्या टाटा ट्रस्ट से उनकी मदद की जाती, भारत सरकार उनकी मदद करती, जवाहरलाल उनकी मदद करते? नहीं। तो ऐसी सब जीवनी जो दी जाती है बच्चों के बीच, इसलिए कि अगर आप प्रयत्नशील हैं, परिश्रमी हैं, आप सफलता को चूम सकते हैं, तो आपके सहयोग करने के लिए किसी न किसी रूप में लोग तैयार होते हैं। लेकिन पहले इस कार्य के लिए आपको खुद अग्रसर होना पड़ेगा। इसलिए इस बातों को यहाँ रखी गई, इसलिए नहीं कि उनकी जीवनी की किताब को सिर्फ आप पढ़ लें। इसके पीछे एक रहस्य है कि आप इससे सीखें कि जब आप अपने कार्य को सही रूप से करेंगे तभी आपको दुनिया सहयोग कर सकती है। आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को आगे बढ़ाना होगा। तो इस जीवनी के माध्यम से आपने देखा कि डॉक्टर भाभा के पिता भी बैरिस्टर थे। वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी को यूं ही निभा सकते थे, आराम से निभा सकते थे, लेकिन अनुसंधान कार्य के लिए उन्हें कितना प्रयत्न करना पड़ा, कितना कष्ट करना पड़ा, कितने लोगों से सहयोग लेना पड़ा, यह इनकी जीवनी से आप समझें। विकास के मार्ग में अग्रसर होने के लिए व्यक्ति को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस कार्य के द्वारा जो उन्होंने देश को दिया, देश की सेवा किया, वह देशवासियों के लिए बल्कि सबों के लिए, हमारे हित के लिए ही कार्य था। डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी परमाणु संस्थान ट्राम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया। आज यह केंद्र भारत का गौरव है। आज यह विश्व स्तर पे जाना जाता है। विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास में पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। आज इन्होंने जो अपने कार्य से भारत को सम्मान दिलाया, वह भारतवासियों के लिए एक गौरव का विषय है। तो बच्चों, इस बात से आपको सीखना चाहिए कि आपने जो आज पढ़ रहा है कि कोई लेखन कार्य से देश की मदद किया, कोई संगीत कार्य से मदद किया, कोई शोध कार्य से मदद किया, तो क्या हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग अलग गुण तो होते ही हैं। हर व्यक्ति एक ही गुण से सराहा जाए ऐसी कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अपनी खासियत होती है। तो यह ध्यान देने की बात है कि जिस बच्चे की रुचि जिस विषय के प्रति हो, वहाँ उनका लगाव को थोड़ा सा समर्थन अभिभावक के द्वारा, टीचर के द्वारा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे तो अपने मार्ग को खुद चयनित नहीं कर सकते हैं। इस कार्य के लिए बच्चे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मार्ग के चयन में जब तक वो नासमझ होते हैं, तो हम लोगों का दायित्व होता है कि बच्चे को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए, प्रयत्नशील होने के लिए उन्हें समय समय पर पढ़ाई के साथ साथ अन्य तरह के कार्य से उन्हें अवगत कराएं। बच्चे के अंदर अंदरूनी प्रतिभा जो छिपी होती है, इसी के लिए विद्यालय में अनेक तरह के कार्य किए जाते हैं। इससे बच्चों को सीख मिलती है। शिक्षण काल में ही जिस बच्चे में ये गुण आ जाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने मार्ग को भी चुनने के प्रति, उस विषय के प्रति अपनी रुचि जगानी है, तो वह उनके शिक्षण कार्य में बहुत सार्थक होता है।
जैसे कि छोटी छोटी जीवनी को देकर के क्लास में यह आप लोगों को रुझान पैदा किया जाता है कि आपकी रुचि जो है किस ओर है। अनेक तरह के कार्य को करने में आप किस तरह सफल होते हैं, इसके लिए आपके शिक्षक, आपके अभिभावक हमेशा प्रयत्नशील होते हैं और इसके लिए आप कहाँ तक अपनी रुचि के प्रति समर्पित हैं आपके कार्य से पता चलता है। तो आज इस जीवनी को पढ़कर आपने जो सीखा, इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको जवाब देना है। धन्यवाद। आगे आप इसको अच्छी तरह से खुद पढ़ेंगे।